हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इतिहास के एक और बेहद ही खूबसूरत किले के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे विनती है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। ग्वालियर फोर्ट या ग्वालियर किला भारत के मध्य प्रदेश में ग्वालियर के पास स्थित है। यह किला एक सुरक्षित बनावट के साथ दो भागों में बटा हुआ है। एक भाग गुजरी महल और दूसरा मन मंदिर। गुजरी महल को रानी मृगनयनी के लिए बनवाया गया था। यह अब एक ऐतिहासिक संग्रहालय के रूप में जाना जाता है। लाल पत्थर से बना यह किला शहर के हर दिशा से दिखाई देता है। एक ऊंचे पठार पर बने इस किले तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। एक ग्वालियर गेट कहलाता है एवं इस रास्ते सिर्फ पैदल चढ़ा जा सकता है। गाड़ियां उरवाई गेट नामक रास्ते से चढ़ सकती हैं और यह एक बेहद ऊंची चढ़ाई वाली पतली सड़क से होकर जाना होता है। यह किला 3 किलोमीटर के क्षेत्रफल में है और 35 फीट ऊंचा है। पहाड़ों के किनारों से इसकी दीवारें बनाई गई हैं। यह एवं 6 मीनारों से जोड़ा गया है। इसमें 2 दरवाजे हैं, एक उत्तर पूर्व में और दूसरा दक्षिण पश्चिम में। मुख्य द्वार का नाम हाथी पुल है एवं दूसरे द्वार का नाम बादलगढ़ द्वार है। मन मंदिर महल उत्तर पश्चिम में स्थित है। इसे 15वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका जीर्णोद्धार 1648 में बनाया गया। ग्वालियर दुर्ग का निर्माण कछवाहा शासक सूरसेन ने लगभग 8वीं शताब्दी में किया। इतिहास में बहुत से राजाओं ने इस किले पर अलग अलग समय पर राज किया। चंडीला वंश के दीवान कक्षापस्त के पास 10वीं शताब्दी में इस किले का नियंत्रण था। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम राजाओं ने किले पर हमला किया। महमूद गजनी ने 4 दिन के लिए इस किले को अपने कब्जे में लिया और 35 हाथियों के बदले किला वापस किया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि बाद में दिल्ली सल्तनत का भी राजा बना, उसने लंबी लड़ाई के बाद इस किले को अपने कब्जे में किया। सन 1398 में यह किला तोमर राजपूत वंश के नियंत्रण में चला गया। तोमर राजा मान सिंह ने किले के अंदर खूबसूरत निर्माण कराए। दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने 1505 में किले पर कब्जा करने के नियत से हमला किया, पर वो सफल नहीं हुआ। 1516 में सिकंदर लोदी के बेटे इब्राहिम लोदी ने दोबारा हमला किया। इस लड़ाई में मान सिंह तोमर अपनी जान गंवा बैठे और तोमर वंश ने 1 साल के संघर्ष के बाद हथियार डाल दिया। 10 साल के बाद मुगल बादशाह बाबर ने दिल्ली सल्तनत में यह किला हथिया लिया। औरंगजेब के मृत्यु के बाद गोहट के राणाओं के पास इस किले का नियंत्रण चला गया। मराठा राजा महार सिंह सिंधिया ने गोहद राणा छत्तर सिंह को हराकर इस किले पर कब्जा किया, पर जल्द ही इसे ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में हार गए। 3 अगस्त 1780 में कैप्टन फोहम और ब्रुस के नेतृत्व में अर्धरात्रि छापामार युद्ध के द्वारा ब्रिटिशों ने ग्वालियर फोर्ट पर कब्जा कर लिया। 1808 से 1844 के बीच इस किले का नियंत्रण कभी मराठाओं तो कभी अंग्रेजों के हाथ में आता जाता रहा। 1844 में यह किला अंग्रेजों ने मराठा सिंधिया वंश को अपना दीवान नियुक्त करके दे दिया। 1857 की क्रांति के समय ग्वालियर में स्थित तकरीबन 7000 सिपाहियों ने कंपनी राज के खिलाफ बगावत कर दी। इस वक्त भी वत्सल राजा जीजाजी सिंधिया ने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा बरकरार रखी। 1858 में अंग्रेजों ने इस किले पर फिर से कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने जियाजी को कुछ रियासतें दे दी, पर किले पर कब्जा अपने पास ही रखा। 1886 में अंग्रेजों ने पूरे भारत पर नियंत्रण कर लिया और उनके लिए किले का कोई खास महत्व नहीं रहा, इसलिए उन्होंने इसे सिंधिया घराने को दे दिया। सिंधिया घराने ने भारत के आज़ाद होने तक 1947 इस किले पर राज किया और बहुत से निर्माण भी कराए, जिसमें जयविलास महल भी शामिल है। किले को अच्छी देखरेख में रखा गया।
और इसमें बहुत से निर्माण भी कराए गए, जैसे कि महल, मंदिर, पानी के टंकियां इत्यादि। ग्वालियर फोर्ट इतिहास का एक अनमोल खजाना है, जिसका महत्व आज भी उतना ही है जितना सालों से था। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें। हम इस तरह की वीडियो आप सबके सामने फिर लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।